हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल में जीडीएस क्लासेस में। यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा नंबर सिस्टम, जो कि मैंने कहा था नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। और ये जो क्लास है मैथ की, वो चाहे आप टेट दे रहे हो, चाहे आप सीटर दे रहे हो, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो, सबके लिए एक कॉमन ये क्लास चलाई जा रही है। और यहाँ पे मैं बता दूं, डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्याएं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो बच्चे मैथ के हैं उन्हें ये बिल्कुल प्रॉब्लम तो नहीं होता होगा, लेकिन जो मैथ के नहीं है, क्योंकि सुपर टेट में आपको मैथ भी करना ही करना है, तो ये जो वीडियो है वो सुपर टेट वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, या फिर जिनका थोड़ा सा मैथ वीक है उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी अगर प्रीवियस जो इसकी क्लासेस चल चुकी है नंबर सिस्टम से रिलेटेड, वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, आपको लिंक जो है वो वीडियो की मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल शुरुआत करते हैं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। डेसिमल नंबर में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। पहले डेसिमल नंबर का मतलब समझ लीजिए। डेसिमल नंबर आपने कभी कोई अंक देखा होगा, कोई भी अंक आपने देखा होगा, और लास्ट में कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एक छोटा सा डॉट आपको देखने को मिल जाता है अंकों के बीच, जो नीचे के साइड में रहता है। तो ये जो इस तरह के जो भी आपको संख्याएं नंबर दिखते हैं, वो जो होते हैं वो हमारे दशमलव संख्याएं कही जाती हैं। दशमलव संख्याओं में होता क्या है कि कोई भी अंक होता है, कोई भी संख्या होती है, उसके जो हर होता है, उसका जो डिनोमिनेटर होता है, वो क्या होना, उसमें चाहे तो वो 10 होना चाहिए, या फिर 10 का ही कोई गुणज होना चाहिए, यानी 10 का कोई घात होना चाहिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि उसी की वजह से क्या हो जाता है, संख्याओं के बीच में इस तरह के डॉट आपको देखने को मिल जाते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है जैसे कि ये जो संख्या थी, ये पहले कुछ इस तरह थी। 10 का ही कहीं कहीं घात है, 10 के घात 2, 10 का घात रूप है। यानी संख्या जो होती है वो कहीं कहीं 10 या 10 के घात के उसका जो संख्याओं का जो हर होता है वो 10 होना चाहिए, या फिर 10 का कोई घात होना चाहिए, जिसकी वजह से संख्याओं के बीच में कुछ इस तरह के डॉट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस जो 0 जो आपको दिख रहा है, ये जो हर है आपका, इसी की वजह से यहाँ पर डॉट लग जाता है। जितना ये रहता है, ठीक है, जितना 0 रहता है उतना ही क्या होता है, जब ये हटता है तो ये आपका जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ उतने ही स्थान पर क्या हो जाता है, डॉट लग जाता है। इस तरह से दशमलव संख्याएं बनती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया आखिर दशमलव संख्याएं बनती किस तरह से हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन जो है वो किस तरह से देता है। आपको कुछ दशमलव संख्याएं दे देगा, आपको कहेगा इसको जोड़ो, इसको घटाओ, इसको गुणा करो या इसका भाग करो। तो आप किस तरह से करेंगे, इसमें क्या होता है, जो बच्चे मैथ के नहीं है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम पहले ये बताते हैं कि आपको कभी जोड़ना हुआ, यानी ऐड करना हुआ, सम करना हुआ, तो आप किस तरह से करेंगे। जैसे हमने कुछ संख्याएं लिख दी कुछ इस तरह से। दूसरी संख्या हमारी है 1.0, तीसरी संख्या है हमारा 3.05, चौथी संख्या है हमारा 4। ठीक, अगर आपको इसे ऐड करना है तो आप क्या करोगे। तो इतना ध्यान रखना कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके आगे डॉट नहीं लगा है, मतलब कि ये डॉट के पहले की संख्या है, इसके बाद आप अपने हिसाब से ऐड करने के लिए कुछ भी 0 लगा के, अपनी सुविधा के लिए 0 लगा दीजिए, ताकि आप सॉल्व अच्छे से कर सकें। ठीक है, समझ में आया। अगर आपके पास कोई भी संख्या दी रहे, अगर कुछ ऐसे ही दी रहे, तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये हमारी दशमलव के पहले की संख्या होती है, यानी इसके बाद दशमलव लगता होगा। तो आप अपनी सुविधा के लिए जितना भी आपको ऐड करना हो, आप 0 दे लीजिए, ताकि आपको जोड़ने में सुविधा हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, दशमलव के नीचे, यानी जो भी दशमलव हर संख्या में जो दशमलव है, दशमलव के नीचे दशमलव को रखिए, फिर दशमलव के लेफ्ट साइड और राइट साइड के अंकों को लिखिए। जैसे हमने पहली जो संख्या है हमने उसको रख ली 2.55, दूसरी संख्या है, अब 4 हमारे नंबर से जुड़ना है, तो हमने क्या किया, पहले इसको डॉट के नीचे, यानी दशमलव के नीचे दशमलव को रखा। अब जो दशमलव के लेफ्ट साइड में है उनको लेफ्ट साइड में लिखो, जो दशमलव के राइट साइड में है उनको राइट साइड लिखो। तो सेम हमने क्या किया, सब इसकी तरह रख दिया। ठीक है, हमने ये जो कहा था अपनी सुविधा के लिए हमने 0 रख लिया, ताकि हमको जोड़ने में सुविधा है। अब क्या करो, आप जोड़
हजार दो। फिर उसके बाद इधर वाले जो डिजिट है इनको जोड़ दो, 4 4 8 2 10। हमारा जो उत्तर आया यानी हमारा जो आंसर आया वो आया 10.60। कभी भी एक बार ध्यान रखिएगा, कभी भी पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होते हैं इनको आप 60 करके नहीं पढ़ेंगे, यानी कंप्लीट करके नहीं पढ़ा जाता, इन्हें एक एक डिजिट में पढ़ा जाता है। इसे हमने 10 पढ़ा लेकिन इसे हम 60 नहीं पढ़ेंगे, 10.60। ठीक, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ये तो हो गया जोड़ का कॉन्सेप्ट कि आप जोड़ेंगे कैसे किसी भी संख्या को। अब बात करते हैं कि किसी अंक में से किसी अंक को घटाना हुआ तो किस तरह से करेंगे। जैसे अब हमने इन्हीं दोनों संख्याओं के लिए हम बाहर नहीं जाते हैं, हम इसी संख्या में से जोड़ के आपको बता देते हैं। हमारे पास माना कि यही दोनों डिजिट बचे हैं, यानी यही दोनों संख्याएं बची हैं, इसी में से हमको क्या करना है, घटाना है। यानी 2.55 में से 1.0 को घटाना है। तो आप क्या करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, दशमलव के नीचे जस्ट आप दशमलव रखोगे, लेफ्ट वाले जो संख्याएं हैं उसे आप लेफ्ट में लिखोगे, राइट वाली जो संख्या है उसे आप राइट में लिखोगे। ये राइट में है, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये लेफ्ट में है। तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया। हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो आप अब आराम से जैसे नॉर्मल अंकों का माइनस प्लस करते हो वैसे ही यहाँ भी करना है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5। फिर दशमलव को क्या करना है, जस्ट दशमलव के नीचे उसको लगा देना है। तो हमने इसको दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगा दिया, फिर 2 में से 1 गया 1, तो 1.55 ये हमारा आया आपका आंसर। तो इस तरह दशमलव की संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है। तो ये सिंपल था। हम अब बात करते हैं गुणा की और फिर भाग की। तो जो मल्टीपल वाला है इसमें थोड़ा सा कभी कभार बच्चे जो है वो गलतियां कर देते हैं, लेकिन आपको एक बात आप ध्यान रखोगे तो आपकी गलती नहीं होगी। आप जैसे कोई भी संख्या आपको, कोई भी डेसिमल नंबर आपको दे देता है, बोलता है इसका मल्टीपल करो, तो आप उसे नॉर्मल जो है मल्टीपल की तरह मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दशमलव आप हटा दो, बिल्कुल हटा दो, आपको दशमलव से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखो करना क्या, उसके बाद जैसे हमने एक नंबर रख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है 2.16। ठीक है, दूसरा हमने रख दिया 0.2। ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो अभी आप दशमलव को जाओ भूल, तो दशमलव को अगर भूल जाए तो हमारे पास संख्या क्या है, 2, क्योंकि 2 के आगे 0 रहे तो उसका तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। किसी संख्या के आगे 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो चाहे 0 2 लिखो चाहे 2 लिखो, जिसको हम लोग केवल 2 भी लिख सकते हैं। अब आप इसको, आपको गुणा भाग आता है, आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 छक्के 12, फिर 2 कम 2 1 3, 2 दूनी 4 आया। इतना समझ में आया आपको, किसी को भी कोई डाउट? चलो, तो ये हमने जान लिया कि आपको किस तरह से करना है। उसके बाद देखो करना क्या है, ये नॉर्मल नंबर की तरह आपने गुणा कर दिया। अब उसके बाद आप जाओ क्वेश्चन में, जो आपको संख्याएं दशमलव संख्याएं दी गई है उस पे। अब बस आपको करना क्या है, उसमें ये देखो कि दशमलव का जो स्थान है वो कितने कितने प्लेस पर है। तो अगर आप पहले नंबर को देखें तो दशमलव के राइट साइड वाले जो भी नंबर है उसको आप कर लो काउंट, यानी गिन लो। तो आप देखो 1 2, यानी 2 अंकों के पहले डेसिमल लगाया, तो आप जो दशमलव संख्या है उसके राइट में कितनी संख्याएं हैं बस उसको क्या कर दो, ऐड कर लो, यानी जोड़ लो। जैसे तो आपको जितने भी आपको नंबर देते हैं दशमलव के, सारे के अंकों को जोड़ लो। कैसे, जैसे ये दशमलव जो है, इस दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो एक हमारा ये 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद इस वाले में चले तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो हमने 1 और जोड़ लिया, 2 1 3। तो आपका जो आंसर आया है उसमें आप इसी को क्या करो, इतने ही अंक पर दशमलव को लगा दो। तो हमारे पास संख्या ये आई थी 1 2 3, इसने क्या कहा, उतना ही, यानी उतनी संख्या के पहले आप दशमलव लगा दो। 3 अंकों के पहले आपको क्या लगाना है, दशमलव। तो हमारी जो आंसर आएगी वो आएगी 0.432। तो पॉइंट डायरेक्टली नहीं लिखा जाता, इसीलिए आगे आप इसको लगा दो एक 0 अंकों को एक प्रॉपर रूप देने के लिए। तो 0.432 ये हमारा आ गया आंसर। अगर हमारे पास केवल होता ये क्वेश्चन कि 216 में 2.16 में मल्टीप्लाई करना है केवल 2 का, तो आप प्रोसेस तो यही करोगे। लेकिन अब आप दशमलव कहाँ लगाओगे, इस 432 में अब आप दशमलव कहाँ लगाओगे,
तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2। इसमें तो दशमलव है ही नहीं, तो हमको जो दशमलव लगाना है इस आंसर में वो कितने जगह पे लगाना है? 2 स्थान पे। तो आप हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आया करो, ठीक है? राइट से लेफ्ट की तरफ उतने ही स्थान पे दशमलव को लगा दो। तो 1, 2 के पहले हमने क्या लगाया? 2 अंकों के पहले हमने लगा दिया दशमलव। तुम्हारा आंसर आया ये। समझ में आ गया आपको? इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको कि करना क्या है, आपको किस तरह से लगाना है इन दशमलव को। पहले नॉर्मल नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये देख लो कि कितने दशमलव कितने अंकों पे लगा है। तो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, तो आप जो भी आंसर आया उससे राइट से लेफ्ट की तरफ यानी दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते हुए जाओ। जितने अंक पे दशमलव लगा है उतने अंक पे दशमलव लगा लो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि दशमलव को आपको जितना भी डिजिट दे, जैसे अगर हमने कह दिया ये दे दे, साथ में ये भी दे दे, ठीक है? तो इसका जो भी मल्टीपल आएगा तो दशमलव कितने स्थान पर लगेगा? 2, 3, 1, 4। क्योंकि दशमलव जो है वो कहने के दशमलव के बाद इधर 2 संख्या है, इधर 1 संख्या है, इधर दशमलव के बाद 1 संख्या है। तो इनको आपको करना है प्लस, तो 4 आएगा। यानी जो भी आंसर आएगा उसमें आप क्या करेंगे? दाएं से बाएं की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो 4 जगह के बाद आप लगाएंगे दशमलव। ठीक, उम्मीद करते हो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको मैं क्वेश्चन भी एक दूंगी अभी आज। अब आते हैं भाग पे। तो भाग वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भाग वाले में जो है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ रखती हूँ, आपको भाग देना है 1.2 का। ठीक, भाग देना है 1.2 का, तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं? कुछ इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, भाग का हमने सिंबल था, हमने इस तरह से लिख दिया। आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे? देखो, पॉइंट में पॉइंट का आप सॉल्व करोगे, आपको हो जाएगी थोड़ी प्रॉब्लम, कभी कभार हो जाती है थोड़ी गलतियां। तो आप इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? आप इस दशमलव को हटाने की कोशिश करोगे। और दशमलव को आप कैसे हटा सकते हैं? आप जितना भी दशमलव के बाद स्थान है उतने ही अंक का आपको क्या करना है? गुणा करना है। 1 के बाद उतना ही 0 होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे है, ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो आप क्या करोगे? इसमें इसको अगर आपको बात की जाए तो हम इसको इस तरह से क्या लिख सकते हैं? 144 अपॉन में 0, फिर ये पूरा के बटे 1.2 था तो हमने लिख दिया 12/10। अभी जब मैंने आपको डेसिमल बताया था, मैंने ये बताया था कि उसके हर में क्या होता है? 10 या 10 के घात होते हैं, और जब वो 10 या 10 के घात को हम लोग हटा देते हैं तो जो हमारी संख्या होती है उतने जो नीचे 0 होता है उतने ही प्लेस के क्या लग जाता है? दशमलव। जैसे 144 है, अपॉन में 100 है, तो नीचे 0 कितना है? 2 है। तो जब हम इस पूरे 100 को हटाएंगे, यानी हर को हम लोग अगर खत्म करते हैं तो हमारे अंश में क्या होता है? उतने ही स्थान पर दाएं से बाएं की तरफ क्या हो जाता है? लग जाता है दशमलव। तो 1.44 को अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? इसको हमने क्या किया? हमने दशमलव हटाने के लिए वो जो ये इसका जो मेन प्रोसेस था, हमने बटन लगा दिया 100, क्योंकि इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हमारा आएगा 1.44। उसी तरह हम 1.2 में क्या करेंगे? हमको पॉइंट हटाना था तो हमने 10 का ही भाग दे दिया, क्योंकि 10 का ही अगर हम भाग दें तो उतने ही जगह पे लग जाएगा दशमलव, यानी हमारा आ जाएगा 1.2। तो ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी n/n अपॉन में p/q रहे तो ये अंश होता है, ये अंश होता है, ठीक है? लेकिन ये जो हर होते हैं ये आ जाता है नीचे और ये चला जाता है ऊपर। तो कुछ ये प्रोसेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ हो जाएगा, ये चला जाएगा हर में और ये चला जाएगा अंश में। तो ये हमारा हो जाएगा 144 अपॉन में 12। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 10 और ये हमारा 100। ठीक, ये रूल होता है कि जो भी अगर एक नॉर्मल भी दिया रहे हमारा अंश और हर में बांटा रहे, तो अगर ऊपर और डिजिट का भी हर है तो वो आ जाता है नीचे, और नीचे वाले का जो हर होता है यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो चला जाता है ऊपर।
12। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो एक जीरो से एक जीरो आप काट दो तो 1.10 है। तो इसका क्या मतलब कि ऊपर जब इस एक में हम इस 10 को हटाएंगे, 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये उतने ही दाहिने से बाएं की तरफ उतने ही पॉइंट पे लग जाता है दशमलव। तो ये कुछ इस तरह होगा 0.1। तो 0.1 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आप खुद बताओ। 12 में अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.1 का, तो 12 में 1 का अगर गुणा करते हैं नॉर्मल पहले तो 12 आएगा। अब ये देख लो कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद केवल एक संख्या है। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे, एक स्थान पर लगा देंगे दशमलव। ठीक, तो आ जाएगा 1.2। इसी तरह आप हर एक क्वेश्चन का जो है वो भाग कर सकते हो। कोई भी दशमलव नंबर देता है उसे आप कोशिश करो पहले इजी वे में तोड़ने का। जब आप 10 वाले रेशियो में उसको तोड़ोगे तो आपको एक नॉर्मल संख्या मिलेगी, उस नॉर्मल संख्या का आप आराम से भाग दे सकते हो। और इस 10 वाले का भी जो भी ये 10 वाले जो गुणे हैं इनका भी अगर आप देखो तो ये बहुत आराम से कट जाते हैं। उसके बाद नॉर्मल ये दशमलव फॉर्म में चले जाते हैं, फिर आप आराम से गुणा करके उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट है दशमलव से रिलेटेड जो भी था, प्लस माइनस आपका मल्टीप्लाई आपका जो डिवाइड करने वाला प्रोसेस होता है, सारा कुछ हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे घर पे खुद सॉल्व करो कि आप किस तरह से इसे कर सकते हो। तो ये आपका एज लाइक होमवर्क है, आप ट्राई करो खुद से। बाकी कैसे लगी वीडियो बताइएगा, और कुछ डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछिए। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आपको और अच्छे से समझाया जाए। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कोई डाउट ना रहे, बट फिर भी अगर होता है तो आप अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।